स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड चैप्टर है। दैट इज चैप्टर नंबर 6। द चैप्टर नेम इज प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो साथ साथ में ही करेंगे अभी हम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, जस्ट हमने प्रॉब्लम्स को कहाँ तक लेके जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेके जाना है। मीन्स प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन उसको किसी भी मेथड से, चाहे वो आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके हमने उसको सॉल्व करना है, राइट। क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको मेंशन नहीं किया होगा, प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें मेंशन नहीं किया जाता भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करो जहाँ सॉल्व करो, जहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 313 फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन क्या है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे वन नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 का डिफरेंस होता है। मींस लगातार जो आते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। सो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे लेट द टू नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कौन कौन से, एक x ले लेते हैं, एक x+1। जैसे एक 1 है तो दूसरा 2 है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो एक x ले लिया तो एक नेक्स्ट नंबर उसका क्या होगा, x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है, 313 के इक्वल, राइट। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। यही होता है, तो यहाँ पर यूज की, ये तो सिंगल ही है, इसको एज इट इज रख लिया, तो यहाँ पर यूज की एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 313। ये प्लस का 313 है, इस साइड में आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, इन दोनों को ऐड कर लिया, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 is minus 313 is equal to 0, right. 2x square plus 2x minus 330 is 312 is equal to 0। 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 312। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तीनों जो टर्म्स है 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 156। अब 156 के फैक्टर बना लेते हैं हम। 156 के फैक्टर बनाए तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 7 और 8, 2 से डिवाइड किया 39, 3 से डिवाइड किया 13, 3 2 का 6, 2 का 12, 13 इंटू 12 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पे हमारे पास 1 बचना चाहिए, तो प्लस का 13 होगा, माइनस का 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 156 भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन ले लिया, x प्लस 13, यहाँ से माइनस 12 ले लेते हैं, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13 और यहाँ से आ जाएगी x प्लस x इज इक्वल टू 12, बट माइनस 13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इट्स दिस वन इज रिजेक्टेड, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13, राइट। ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, जिनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल होगा, 313 के इक्वल, 313 के इक्वल, राइट। इसके साथ ही जो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, मैं कोशिश करूंगी छोटी ही वीडियो बनाऊंगी ताकि आप भी बोर ना हो। और अगर आपको, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी मैम वीडियो लंबी चली जाती है, कई बार कोई कंसेप्ट उनको आता होता है, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट उन्होंने पूछना होता है, देखना होता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी शॉर्ट वीडियोस ही बनाऊंगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।